शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, न जाने कैसे ये धरती थमी है, न जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से ये तू उठा ले, बोझ ममता से ये तू उठा ले। तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है, रोशनी दे, खो न दे खुद को हम बेखुदी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन के गहरे अंधियारे में, ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में, ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में, ओम का नाम दिए
मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। जिसने है ओम को ध्याया उसने जीवन का सुख पाया। जिसने है ओम को ध्याया उसने जीवन का सुख पाया। सांसों के बहते धारे में ओम का नाम दिए जैसा। ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। क्या मेरा क्या तेरा अपना सारा जग है झूठा सपना। क्या मेरा क्या तेरा अपना सारा जग है झूठा सपना। जग माया के चौबारे में ओम का नाम दिए जैसा। ओम का नाम दिए जैसा। कोई न जिसका इस दुनिया में ओम ही उसकी बाहें थामे। कोई न जिसका इस दुनिया में ओम ही उसकी बाहें थामे। बिन चंदा के पथवारे में ओम का नाम दिए जैसा। ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। ओम का नाम दिए जैसा। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद श्री उत्तम जी। चली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पवन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया।
न शीश झुकाया। मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया। जहाँ जहाँ पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। जहाँ जहाँ पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। तू है अपरंपार दयालु, सारा जगत संभाले। तू है अपरंपार दयालु, सारा जगत संभाले। जैसा भी हूँ मैं हूँ तेरा, अपनी शरण लगा ले। छोड़ के तेरा द्वारा दाता, और कहीं नहीं जाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। धन्यवाद। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मेल जरा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में
परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख ज्ञान की आँखों से, परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख ज्ञान की आँखों से, लिया देख ज्ञान की आँखों से, उजियारा हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छिपा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में हर कामना पूरी करता है। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सभी कामना पूरी करता है, सभी कामना पूरी करता है। मन चाहा सुख उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। दुखदाई है सब शत्रु है, ये विषय है जितने दुनिया के। दुखदाई है सब शत्रु है, ये विषय है जितने दुनिया के, ये विषय है जितने दुनिया के। वही पार हुआ भव सागर से, जो जाल में उनके फंसा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। यह बड़े बड़े महाराज हुए, बलवान हुए, विद्वान हुए। यह बड़े बड़े महाराज हुए, बलवान हुए, विद्वान हुए, बलवान हुए, विद्वान हुए। पर मौत के पंच से केवल कोई दुनिया में आगे बचा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मेल जरा न रहा। मन में मेल जरा न रहा। अब मेरी मातृभाषा मलयालम की एक कविता। सामवेद के पहला मंत्र अपना आया ही बीते, इसका भाव लेते हुए 100 वर्ष पहले वहाँ के सबसे ऊंचे कवि
उच्च स्तर के कवि माने जाते हैं कुमार नाशा, उनके द्वारा लिखी हुई एक कविता आत्मसमर्पण है इसका शीर्षक। वो भी मंत्र का भावार्थ भी खोल रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। सचेतना चेतनमि प्रपञ्चम् सर्वं विलकुन्न केडाविलके समस्त भव्यങ്ങളുള്ളിലാഴ്ത്തും സ്നേഹപരപ്പിൻ കടലേ सचेतना चेतनमि प्रपञ्चं सर्वं विलकुन्न केडाविलके समस्त ഭവ്യങ്ങളുള്ളിലാഴ്ത്തും സ്നേഹപരപ്പിൻ കടലേ തെളിക്കയൻ കണ്ണുകൾ കൂരിരുട്ടും തിക്കുന്ന മഞ്ഞും ഭഗവൻ തുടയ്ക്ക വിളിക്കയൻ പാർന്നവിടുത്തെ മുൻപിൽ വിരഞ്ഞു തപ്പി തടയുന്നൊരെന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കാടുകൾ വെട്ടി നീക്കി അകത്തെഴുന്നള്ളുകയൻ കുടിഞ്ഞി അരക്ഷണം വിശ്രമമഞ്ചമാക്കി അങ്ങന്റെ ആത്മാർപ്പണമേറ്റുകൊള്ളുക മഹാവനം നിന്മലർവാടിയാക മുള്ളൊക്കെയും നന്മുകുളങ്ങളാക മഹേശ നിൻ സന്നിധി കൊണ്ടു ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളും കായകദേവരാക സർവം മറന്നിന്നൊരു പാറ്റ പോൽ നിൻ സംസർഗ നിർവാണരസത്തിമുങ്ങ കാമിപ്പു ഞാൻ ഈശ്വര കാൽക്ഷണം നീ കാണിക്ക അമ്പാർന്ന മുഖാരവിന്ദം മുഖാരവിന്ദം സചേതനാ ചേതനമേ പ്രപഞ്ചം സർവം വിളക്കുന്ന കെടാവിളക്കേ സമസ്ത ഭവ്യങ്ങളുള്ളിലാഴ്ത്തും സ്നേഹപരപ്പിൻ കടലേ തുറുന്നേ
गृह्णानो हव्यदातये निहोता सत्स्वीपरहिषि। मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाय अग्ने मेधाविनं कुरु। प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। राग द्वेष को छोड़ मधुर अमृत का प्याला पिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, निज जीवन को सफल बना लो। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, निज जीवन को सफल बना लो। शुभ कर्मों में दे दान, कुछ धन्यवाद ले लिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया 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 करो। जब कोई याचक दर पर आए, खड़ा रहे कुछ आस लगाए। जब कोई याचक दर पर आए, खड़ा रहे कुछ आस लगाए। अपनी पुण्य कमाई में से, अपनी पुण्य कमाई में से उसको भी कुछ दिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया 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 करो। इस दुनिया में जितने प्राणी बोल रहे निज निज की वाणी, इस दुनिया में जितने प्राणी बोल रहे निज निज की वाणी, उसको न पहुँचाना हानि, उसको न पहुँचाना हानि। जीने दो खुद जिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया 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 करो। यह संसार सराय खाना, एक दिन पड़े सभी को जाना। यह संसार सराय खाना, एक दिन पड़े सभी को जाना। ना बेमोल पड़े पछताना, ना बेमोल पड़े पछताना। फटे दिलों को सिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। साचा बस एक प्रभु का नाम, साचा बस एक प्रभु का नाम। मन रे जप ले सुबह शाम, साचा बस एक प्रभु का नाम। मन रे जप ले सुबह शाम। वो अमृत का सच्चा सागर
सच्चा सागर क्यों भटके तू प्यासा, इस अमृत से प्यास बुझा ले, दूर हो तेरी निराशा। शरण में आकर शीश झुकाकर कर उसको प्रणाम, साचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। हर मुश्किल में वो ही आकर सबको धीर बंधाता, हर मुश्किल में वो ही आकर सबको धीर बंधाता। भंवरों में अटकी नैया को ही वो ही पार लगाता, संकट रूपी इस नैया को पल में लेता था, साचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। वो घट घट है अंतर्यामी, वो ही पालनहारा, वो घट घट है अंतर्यामी, वो ही पालनहारा। हर निर्बल और दीन दुखी का वो ही एक सहारा, वो है प्रेम का भूखा प्यारे, वो है प्रेम का भूखा प्यारे, मांग न कोई दान, साचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले मन रे जप ले सुबह शाम, मन रे जप ले सुबह शाम। इस गोष्ठी में पधारे हुए सभी सदस्यों का मैं वैदिक आध्यात्मिक न्यास की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को दिनचर्या के पत्रक मिल गए होंगे। संक्षिप्त कार्यक्रम में उपासना मौन रहते हुए यहीं इसी भवन में, इसी कक्ष में की जाएगी। उस समय ये कुर्सियां एक तरफ हो जाएंगी और इन्हीं स्थानों पर आसन लगे हुए होंगे। तो जो आपका स्थान निर्धारित है, कुछ के नाम लिखे गए हैं, उसके अतिरिक्त जो पीछे हैं वे भी जिन स्थानों पर अभी बैठे हैं यथासंभव उन्हीं स्थानों पर बैठें और उपासना के समय आसन रहेंगे तो आसनों पे, और यज्ञ के समय भी आसनों में बैठेंगे। और कुछ कुर्सियां रहेंगी, जिनको नीचे बैठने में दिक्कत है वो कुर्सियों पे भी बैठ सकते हैं। तो मौन, यज्ञ और सभी सत्र यहां होंगे और भोजन भोजनालय में, जिससे आप परिचित हैं। सायंकालीन भ्रमण और श्लोक गायन विशाल भवन के सामने, जहां से आप प्रवेश करते हैं वहां बाहर होगा। 2-2 की पंक्ति में सभी चलेंगे। आगे पुरुष वर्ग रहेगा और पीछे महिला वर्ग। इसी पृष्ठ पर नीचे
4 जिज्ञासाएं लिखी हुई हैं। तृतीय सत्र में जिज्ञासाएं प्रस्तुत की जाएंगी। आपको जो पहले पत्रक भेजा गया था उसमें जिज्ञासा वाला 6ठे सत्र में था और 6ठे सत्र वाला तृतीय सत्र में था, उसको बदला गया है। अभी 4 जिज्ञासाएं आई हैं और इसका समाधान अन्य लोगों को करना है। तो आप में से जो भी व्यक्ति इनमें से किसी समस्या का, जिज्ञासा का समाधान करने का इच्छुक हो, समाधान करना चाहता हो, तो कृपया मुझे पहले से अपना नाम बता दें। ये कार्यक्रम सायंकालीन सत्र में होगा, रात्रि 8 से 9:30। और जिन्होंने समाधान प्रस्तुत किया है उनके ऊपर भी कुछ संवाद परिचर्चा चलेगी। कोई उन पर प्रश्न भी कर सकते हैं, कुछ उनके ऊपर अपना मंतव्य भी दे सकते हैं। लेकिन सभी वक्ताओं से निवेदन है कि अपनी मूल बात को जितने संक्षेप से रख सकें उतना रखने का प्रयास करें। अधिक भूमिका की, पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है और न ही लंबे संबोधनों की आवश्यकता है। हमारे पास समय बहुत कम है और विषय ये गंभीर है। हम सब पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, तो संक्षेप से बात रखेंगे और प्रश्न भी संक्षेप से पूछेंगे, उत्तर भी संक्षेप से आएंगे, तो इतने समय में भी हम काफी हद तक इन बिंदुओं के निर्णय तक पहुंच सकेंगे। सातवें सत्र में एक वक्ता यदि कोई और आना चाहे तो वो नाम दे सकते हैं। विषय है बैक्टीरिया, जीवाणु या वायरस, विषाणु आदि सजीव हैं या निर्जीव। अभी 3 वक्ताओं के नाम हैं, चौथा स्थान खाली है। बाकी जगहों में सब जगह वक्ताओं के नाम निर्धारित हैं। वे अपनी बात को पहले प्रस्तुत करेंगे। उनके संक्षिप्त विवरण सुनने के बाद, सभी पक्ष सुनने के बाद में पहला चरण होगा कि वक्ताओं द्वारा कही गई बात में आपको कोई अस्पष्टता लगती हो, उनकी कोई बात समझ ना आई हो, उसको श्रोताओं में से कोई भी पूछ सकेंगे। हाथ खड़ा करेंगे और संचालिका महोदया के द्वारा जो भी संकेत होगा, आप केवल अपना हाथ खड़ा करेंगे। आपके पास में माइक भी पहुंच जाएगा और माइक पहुंच जाए तब आपको बोलना प्रारंभ करना है। और इधर से श्रुतिधर जी या रविशंकर जी का कैमरे का भी संकेत हो, ये कैमरा आपकी तरफ मोड़ेंगे, जो वक्ता हैं खड़े हो जाएंगे, ये भी संकेत करेंगे, तब आपको बोलना प्रारंभ करना है। थोड़ा सा कुछ सेकंड आपको रुकना, प्रतीक्षा करनी होगी। तो जिनको संकेत मिले वे ही बोलेंगे, नहीं तो चुप रहेंगे। फिर उसके बाद में वक्ताओं के वक्तव्य पर आपको कुछ कहना है, अन्य प्रश्न पूछने हैं, आपको उसमें कोई कमी दिखाई देती है, उसको भी आप निसंकोच रख सकेंगे। प्रेम से ये सारी बातें होनी है, वाद के रूप में, न कि विवाद के रूप में। और अपना अपना पक्ष हम रखेंगे और प्रमाणों से जो सिद्ध होता प्रतीत होगा वो हमें सबके सामने पता लग ही जाएगा, जो पक्ष बचेगा। यहां जो अध्यक्ष महोदय रहेंगे उनका कार्य व्यवस्था, कहीं चर्चा अन्य दिशा में जा रही है तो उसको रोकना इत्यादि रहेगा। अध्यक्ष महोदय निर्णायक के रूप में नहीं है, परिचर्चा चलेगी। अध्यक्ष महोदय भी अपना वक्तव्य अन्य सदस्यों की भांति रख सकते हैं और संचालक संचालिका भी एक सदस्य के नाते प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अपना मंतव्य रख सकते हैं यथा समय। और जिस पक्ष की बात सिद्धांततः शेष रहेगी, खंडित नहीं होगी, उसको हम सबको पता लग ही जाएगा कि ये पक्ष ठीक है, अथवा कभी विचारणीय भी बिंदु रहते हैं, पूरा निर्णय नहीं भी होता है, वो हमारे को सामने आ जाएगा। कल प्रथम सत्र में नए सदस्यों का परिचय होगा। पिछली गोष्ठी
पिछले सम्मेलन के बाद में जो नए सदस्य बने हैं, आप सब अपना अपना जानते होंगे, लगभग 25, 30 या 35 सदस्य हैं। उनको अपना अपना परिचय यहाँ पर प्रदान करना है। वो यहाँ आएंगे, एक एक करके नाम लिए जाएंगे और यहाँ जो कोष्ठक में लिखा गया है पहले सत्र में नए सदस्यों का परिचय, तो अति संक्षेप से अपना नाम, स्थान, शैक्षणिक योग्यता, कार्य और रुचि को इसको बता देंगे। 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अपना वक्तव्य समाप्त कर देंगे। तो इनके सबके वक्ताओं के समय भी निर्धारित हैं। संचालक 1-2 मिनट पहले घंटी भी दे देंगे, तो 2 मिनट पहले दे देंगे। जैसा भी होगा उस समय संचालक संचालिका आपको सूचना देंगे कि 1 या 2 मिनट पहले घंटी बजेगी, तो तदनुरूप आप अपने समय पर समाप्त करेंगे। और परिचर्चा के काल में चाहे ऊपर बैठे हों चाहे नीचे बैठे हों, वक्ता हों चाहे श्रोता हों, अध्यक्ष महोदय या संचालक महोदय यदि हमें निर्देश करते हैं कि अब आप चुप हो जाइए, इतना पर्याप्त है, तो हमें तत्काल अपना वक्तव्य रोक देना है। इस अनुशासन के अनुरूप हम सब चलेंगे और अध्यक्ष महोदय या संचालक महोदय के द्वारा यदि हमें रोका जाता है तो उसको बुरा नहीं मानेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। इस अनुशासन में चलेंगे। आप में से कुछ सदस्य ऐसे हैं जो अब बनना चाहते हैं, नए सदस्य बनना चाहते हैं। वो इस कार्यक्रम के बाद में मेरे से मिल लेंगे और आवेदन पत्र ले लेंगे। 1-2 दिन में वो भर के दे सकते हैं। और आप में से जो सदस्य मार्ग व्यय वहन नहीं कर सकते हैं, उनको मार्ग व्यय न्यास की तरफ से उपलब्ध है। पीछे एक ब्रह्मचारी हैं तेजेंद्र जी, जिन्होंने सफेद कपड़ा सिर पे बांध रखा है। उनके पास में मार्ग व्यय के कागज हैं, पत्रक हैं। आप लोग जिनको भी आवश्यकता है निसंकोच उनसे ले लें और उसमें अपना मार्ग व्यय आदि जैसा लिखा है वो भर दें, नाम पता भी लिख दें और उसके अनुरूप फिर जैसा होगा वो आपको भुगतान हो जाएगा। तो मेरी तरफ से तो सूचनाएं संक्षेप से जो स्पष्टीकरण थे वो मैंने दिए हैं। और आपके पास जो पत्रक आया है इसके ऊपर आपको किसी को पूछना हो, कोई अस्पष्टता हो तो कृपया पूछें। Yo